गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। क्या हाल है आप सबके? तैयारी कर रहे हो पैस दी? बेटा बड़ा फायदा है पैस की तैयारी करन दा। सारा सिलेबस तुहाडा रिवाइज हो जाना। आपां भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन बैंक के आंसर्स नहीं पता लग रहे, क्योंकि आपां ਜਿਹੜਾ है ना कोशिश करते सी कि आप जल्दी जल्दी लैसन के क्वेश्चंस कर लीए ते रट्टे मार लीए, पर हुण जिहड़े उहदे विच क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। तो इसलिए बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और असी बेटा हर टाइम अवेलेबल हाँ तुहाडी हेल्प करन लई, ठीक है। तो इसलिए असी की कर रहे हैं, असी कर रहे हैं जी, असी तुहानू याद करवा रहे हैं। की याद करवा रहे हैं? क्वेश्चन बैंक्स के आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो जी अज आप अगे करते हैं। तो अगे अज आप सैकेंड लैक्चर लिया है। किदा सैकेंड लैक्चर लिया है? आप सैकेंड लैक्चर लिया है अपने चैप्टर कंजरवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनीमल, जिहड़ा है जिहड़ा आप कॉन्टीन्यूटी च रखांगे। और 8th दा ये जिहड़ा है 7th लैसन है और वेरी इंपॉर्टेंट लैसन है, पौधों ते जंतुओं का सुरक्षण। किहड़ा है जी? पौधों अते जंतुओं का सुरक्षण दा जिहड़ा दूजा मैं तुहाडे को लैक्चर लैन जा रही हूँ। पहले लैक्चर च मैं 12 क्वेश्चन डिस्कस किए सी, इहदे विच 13 क्वेश्चन डिस्कस करांगी। टोटल 25 क्वेश्चंस जिहड़े है क्वेश्चन बैंक च है। कित्थे है क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक है पंजाब एडुकेयर। ते पंजाब एडुकेयर की है? वो ऐप जो लॉन्च की है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर। और उहदे विच केड़ा कॉलम है? पैस। उहदे विच जाके असी पैस ते क्लिक करना तो जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लैनी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो जी आओ फिर डिस्कस करिए जी। इहदा अगला क्वेश्चन, क्लास 8वीं पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब, अध्याय 7वां। तैयारी कादी कर रहे हैं? नैस दी। पैस थ्रू असी कित्थे पहुंचांगे? 100% मिशन नैस ते, ठीक है जी। नैस है जी नैशनल, पैस है पंजाब दा। पौधों ते जंतुओं की सुरक्षण। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी, जंगलों की कटाई के की कारण हैं अते इसके प्रभाव बारे लिखो। राइट द रीजनस एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस नाल भूमि के गुणां विच परिवर्तन आ जाता है। ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ सॉयल विल बी चेंज्ड। इस नाल जानवरां नूं घूमण लई खुली थां मिल जाती है। ड्यू टू दिस लार्ज स्पेस अवेलेबल फॉर वाइल्ड एनीमल्स टू गो हेयर एंड देयर। इस नाल असी जंगलों में जानवरों को घूमते आसानी नाल देख रहे हैं। ड्यू टू दिस वी विल ईजिली सी द वाइल्ड एनीमल्स टू गो हेयर एंड देयर। नन ऑफ दीज। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो जंगलों की कटाई का कोई रीजन नहीं है। नन ऑफ दीज। जंगलों की कटाई का असली रीजन की है कि जिहड़ा मनुख है उन्होंने की चाहिए? उन्होंने लक्कड़ चाहिए है। होर जंगलों की कटाई का की रीजन है कि जिहड़ा मनुख है उन्होंने रहन की जिहड़ी है स्पेस चाहिए है ना। और ये जंगलों और खेतीबाड़ी लई भूमि चाहिए है। तुसीं लिख सकते हो, 2 पॉइंट तुहानूं लिखावां। क्यों जंगलों की कटाई हो रही है? खेतीबाड़ी लई भूमि चाहिए है, घर या कारखानियां का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये कोई रीजन नहीं है कि ये नाल सानू जंगली जीव जिहड़े घूमते कारखानियां का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जंगली जीव जिहड़े है घूमते लभ जाणगे। उस तो बाद फर्नीचर बनाने लई ये सारे रीजन है जिहदे करके जंगल कट्टे जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। और उहदे कॉन्सीक्वेंसिस उहदे जिहड़े नतीजे है वो बहुत माड़े है ते सानू सामने उन्हां दा, क्योंकि उहदे नाल जिहड़ियां है नैचुरल प्रॉब्लम्स क्लाइमेटीज जिहड़ियां वध गईयां। नैचुरल प्रॉब्लम्स जिद्दां कि सॉयल इरोजन, फिर मार्थुलीकरण, ठीक है ना। ये सारियां जिहड़ियां है वो वध गईयां हैं जिहदे करके सानू बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किते सोका पै रहा है, किते ज़्यादा हड़ आ गए ने, है ना। दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स। क्यों प्रॉब्लम्स है? क्योंकि आपां जंगल कट रहे हैं, ठीक है। इहदा मतलब इहदा साडा किहड़ा आंसर है? इहदा आंसर डी है, नन ऑफ दीज। जे इन्ना जो कोई हुंदा फिर आपां टिक कर देना सी। 14वां क्वेश्चन है, चिड़िया घर ते जंगली जीव रखां विच की अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही ऑब्जर्व। चिड़िया घर में जंतुओं को सुरक्षा प्राप्त नहीं होंगी पर अखां विच हुंदी है। प्रोटेक्शन ऑफ एनीमल्स अवेलेबल इन जू बट नॉट इन सेंचुरी। चिड़िया घर में जंतुओं को कुदरती निवास स्थान विच रखते हैं, जदों कि रखां विच बनौटी निवास स्थान विच रखते हैं। In zoo, animals are lived in natural environment, but in sanctuary, animals are lived in artificial environment. रखां विच जंतुओं नूं जिहड़ा है आपां कुदरती जिहड़ा है निवास स्थान विच रखते हाँ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨੌਟੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਲਿਵਡ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੂ ਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰੱਖ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਬਨੌਟੀ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨੌਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। In sanctuary, animals are lived in natural environment, but in zoo, animals are lived in artificial environment. चलो जी, अगला क्वेश्चन, संकटकालीन जंगली जीवां दियां दो प्रजातियां दे नाम दसो। काले हिरन अते सफेद अखां वाले हिरन, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, अजगर, गैंडा, उपरोक्त सारे। बेटा ते ये सारे ही एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ब्लैक डियर, वाइट डियर, गोल्डन कैट, डक विद पिंक हेड, पाइथन, राइनासोरस, ये सारे ही जिहड़े है एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। परिस्थितिक प्रबंध विच आउंदे हन। वट इनकलूड्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम च कौन कौन आंदा है? इस विच सारे पौधे अते जंतु आंदे, इस विच सूक्ष्म जीव आंदे ने, इस विच सारे निर्जीव अंश जिवें जलवायु, मिट्टी, भूमि, डेल्टी आदि आंदे हन। उपरोक्त सारे आंदे हन। It includes all plants and animals. It includes all microorganisms. It includes all non-living things like environment, soil, river, delta, सब कुछ। तो बेटा मेरी एक गल सुनो, बेसिकली जिहड़ी जैव विभिन्नता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, दैट इज डिपेंड टोटली अपॉन योर इकोसिस्टम। ते इकोसिस्टम च सब कुछ आंदा है। तुहाडे अजैविक, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स। व्हाट इज दैट? योर जैविक घटक ते अजैविक घटक। जैविक नूं आपां कहंदे बायोटिक। बायोटिक मतलब जिंदा, सजीव, ठीक है ना। ते अजैविक नूं आपां कहंदे एबायोटिक। एबायोटिक किहड़े ने? अंश जिवें जलवायु, मिट्टी, भूमि, दरिया, डेल्टे, ठीक है ना। तो बेसिकली इकोसिस्टम च सारे आंदे ने। चलो जी, सजीवा दी प्रजाति तो की भाव है? सजीव लिखिया जी, सजीव। व्हाट इज मेंट बाय स्पीशीज? स्पीशीज तो की मतलब है? बेटा स्पीशीज वो समूह हुंदा है जो एक दूजे नाल अंतर जनन करन दे योग हुंदे ने। विशेष खेतर विच पाए जाने वाले पेड़ पौधे, विशेष खेतरां विच पाए जाने वाले जीव, दोवें ऊड़ा अते ऐड़ा उपरोक्त विचों कोई नहीं। प्लांट्स फाउंड इन स्पैशल हैबिटेट, एनीमल्स फाउंड इन स्पैशल हैबिटेट, ते बोथ इन ए एंड बी और नन। हुण मैं तुहानूं की दस्सिया, इस दा भाव है कि एक प्रजाति दे मैंबर केवल अपनी प्रजाति दे मैंबरां नाल ही जनन करते हैं और संतान पैदा करते हैं, होर प्रजातियां नाल नहीं। एक प्रजाति दे मैंबरां विच एक समान दे लक्षण हुंदे हन। प्लांट्स अपने लक्षण हुंदे, एनीमल्स च अपने लक्षण हुंदे। इहदा मतलब जिहड़े सजीव प्रजाति तो की भाव है दोवें ऊड़ा ते अदा। सजीव मतलब कि उन्हां दे जिहड़े उस विशेष खेतर विच पाउण वाले पेड़ ते उस विशेष खेतर विच पाए जाने वाले जिहड़े जीव है, यानी बोथ ए एंड बी, सजीव, जिंदा, ठीक है। चलो जी, पंचमढ़ी जीव मंडल रिजर्व विच खास तौर पे पाए जाने वाले दो स्थानक प्रजातियां दे नाम लिखो। तो बेटा जिहड़ा पंचमढ़ी तुहाडा जंगल सी ना, इह च साल भी पाया जांदा सी, साल भी, टीक भी, मैंगो भी, जामुन भी, सिल्वर फरन भी, अर्जुन भी। तो इसका मतलब आंसर की आएगा? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सारे। 19वां क्वेश्चन है, सतपुड़ा नैशनल पार्क विच खात्मे दी कगार ते पहुंचण वाली प्रजाति का नाम दसो। बेटा जिहड़ा जदों वो सैर करते पे सी तो उन्होंने सतपुड़ा जिहड़ी है ते उत्थे एक बहुत कहंदे प्रोजैक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। प्रोजैक्ट टाइगर है ना, प्रोजैक्ट टाइगर इंडियन गवर्नमेंट वालों चलाया जा रहा है। किदी ये उत्थे जदों सतपुड़ा दी वो सैर करते पे सी तो उत्थे लिखिया सी टाइगर रिजर्व। तो इसदा मतलब आपां टाइगर किनू कहंदे आ? बाघ नूं। टाइगर किनू कहंदे आ? बाघ नूं, ठीक है जी। सतपुड़ा नैशनल पार्क विच खात्मे दी कगार ते पहुंचण वाली प्रजातियां दे नाम दसो। शेर, हाथी, जंगली मੱਝਾਂ, बारासिंगा आदि, डायनासोर, बाघ, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर। ते बेटा टाइगर, एलीफेंट, वाइल्ड बुफैलो, डायनासोर, लैपर्ड, एलिगेट, की आएगा जी? लैपर्ड, ठीक है जी। तुहाडा की आएगा? बाघ, ठीक है जी। टाइगर बेसिकली जिहड़ा है टाइगर जां बाघां दी जिहड़ी नस्ल है वो खत्म हो गई है, ठीक है जी। चलो अगे, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਪਰਡ ਅਲੱਗ ਦੇਤੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਟਾਈਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਟਾਈਗਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? What do you mean by migration? जी बर्ड्स एक स्थान तो दूजी थां ते चल जाते हैं।
ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਤੂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ दूर दराडे खेतरां विच चले जाते हैं। ये भी नहीं आएगा जदों पंछी डर के अपना स्थान बदल देंगे ने। माइग्रेशन की हुंदा when due to change of habitat some birds at a particular time travel large distances after every year। बस ये करना तुसी चेंज जलवायु दे बदलन करके जिहड़े बर्ड्स है वो मूव कर जाते हैं। 21वां क्वेश्चन मिट्टी दे मारूथल तो की भाव है? बेटा मिट्टी दे मारूथलीकरण जां डीसर्टिफिकेशन तो की भाव है? बेसिकली जिहड़ी मिट्टी है उस दी जिहड़ी उपरली परत जिन्हों आपां कहने आ कि ओहदी उपजाऊ शक्ति घट जानी, मिट्टी विच मल्लड़ दी कमी करके उपजाऊ शक्ति दा घटना आपां की कहने डीसर्टिफिकेशन। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉयल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैन्योर, की दी डेफिशिएंसी मल्लड़ दी डेफिशिएंसी करके जिहड़ी उपजाऊ शक्ति वो घट जानी। 22वां है जी खतरे की कगार ते पहुंच चुकियां प्रजातियां दा रिकॉर्ड किस किताब विच रखदे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कीप द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? बार-बार कह रही हैं खतरा मींस रेड, ते आंसर की आएगा जी रेड डाटा बुक। आंसर की आएगा रेड डाटा बुक। 23वां क्वेश्चन है जंगली जीवां रखां ते राष्ट्रीय पार्क बचाउण दे उद्देश हन। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਕੀ ਅਲੀਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। What are the aims of establishing wildlife sanctuary and national park? It provide best condition for the protection of survival of wildlife. In this special area, hunting of wildlife is strictly prohibited. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in this area endangered species of wildlife are left in full protection। ਤਾਂ all of above ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਚ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੀ all of these ਤੇ none of above ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब इत्ते बहुत जोर है। यूजुअली इदां दीयां गल्लां नहीं हुंदियां सी है ना, ते इसलिए मतलब बहुत जरूरी है ये गल्लां नूं करना। ते ठीक है तुसी ये करना है ताकि मतलब ताकि जिहड़ी तुहाडी क्रिटिकल थिंकिंग है ते मतलब जिहड़ी क्रिटिकल थिंकिंग है जिहड़ी तुहाडी अंदरली किते छुपी हुई है वो तुहाडी बाहर निकल के आवे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, देयर इज लॉट ऑफ थंडरस्टॉर्म, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਵਰਖਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨਾ, lesser rain due to the cutting of large number of trees, imbalance of water cycle due to increasing temperature of earth, both B and C। तो बेटा जी ਜਿਹੜਾ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਵਰਖਾ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਐੜਾ ਤੇ ਈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, both B and C। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਸਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੋ। तो बेटा इत्थे बेसिकली कन्फ्यूजन है काफ़ी, चमगिद्दड़ ते उल्लू तुहानूं माइग्रेटरी बर्ड्स की एग्जाम्पल दी है। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो जिहड़ा है बहुत वधिया जिहड़ा माइग्रेटिंग बर्ड है, और सार्स जां क्रेन्स बारे तो आपां स्टार्टिंग च पढ़िया भी सी। सो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज़ राइट, ठीक है ना, ग्रेट फ्लैमिंगो एंड साइबेरियन क्रेन्स। तो इस तरह बेटा तुसी की करना है, इस चैप्टर में दो तीन चीज़ां इस चैप्टर चो तुसी बहुत ज़्यादा तैयार करनी है। एक माइग्रेटरी बर्ड्स बारे, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बारे। रेड डाटा बुक तो मैं तुहानूं क्लीयर ही करती। बाकी जे कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आपां होर सर्च आउट करांगे उत्ते, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चनस है जिहड़े क्रिटिकल थिंकिंग नूं तुहाडे अंदरों लैके आंदे और उहदे करके तुहानूं देयर इज़ अ कन्फ्यूजनस इन दैट क्वेश्चनस। टिल देन गुड बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट।